दिल्ली का ही केस है, जगह का नाम नहीं लूंगा, एक बार गलती से ऐसे ले लिया था तो वहाँ पर लोग फिर ज़मीन खरीदने के पहले पूछ रहे हैं सर यहाँ ले लेके नहीं, तो एनीवेज जगह का नाम नहीं, बट दिल्ली का ही केस है। वहाँ पर ये हुआ था कि उन्होंने मुझे कॉल करके बड़े प्रॉब्लम में थे, मतलब प्रॉब्लम समझ ही आ जा रहा था कि अपने एज ग्रुप के कोई एक थे। उन्होंने कहा कि सर विज़िट करवाना लाइक दैट, एंड मैंने पूरा ब्रोशर वगैरह बताया, तो बोले सर वो सब छोड़िए, आप बस आ जाइए, नहीं आऊँ। तो मैंने वही कहा कि अपॉइंटमेंट क्योंकि लेना पड़ता है बिना वो कर, मतलब से इट्स एरोगेंट नहीं है, नॉर्मली बता रहा हूँ बस। तो उसके लिए फिर उन्होंने बुक वगैरह किया। यार सिचुएशन मैं मुहूर्त के हिसाब से करता हूँ, पहली बात तो कि टाइम के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ मुहूर्त को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी बीज बोने का समय बहुत सही रहता है। अगर आप सही वक्त पे बीज बोगे, नॉर्मली भी अगर देखें तो उसमें फसल अच्छी उपजाऊ होगी। तो मैं मुहूर्त को इंपॉर्टेंट देता हूँ, और इत्तेफाक कह लीजिए, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लीजिए, उनका विजिट निकला रात में 8:45 या 8:50 का टाइम पे था। तो मैं आया, मेरी फ़्लाइट लैंड की थी 6 साढ़े 6 बजे लैंड की थी। मैं गया होटल वगैरह चेंज वगैरह करके वहीं पर डायरेक्टली विज़िट पे गया। तो आई डोंट नो, उस जगह पे मैं पहले भी विज़िट पे कई बार जा चुका हूँ। उस दिन मैं गया था तो अब लोकेशन प्रॉपर पता नहीं था, तो मैं पहुँच के वहाँ पर कॉल किया कि मैं ऐसे ऐसे पहुँच गया, आप आ जाइए लेना। तो 2 लोग लेने के लिए आए मेरे को। दे केम टॉर्च के साथ आए वो लोग ना, टॉर्च, और पूरा एरिया अंधेरा है। तो मैं बोला यार, मतलब मन में सोचा कि हो सकता है पहले भी आया हूँ यार, बट पहले तो लाइट देखा हूँ यहाँ पर, अच्छी कॉलोनी अच्छी खासी। तो वो लोग टॉर्च लेकर आए, टॉर्च लेकर मेरे को पहले मिले, बोले फिर अंदर लेके जा रहे हैं दोनों की, आइए सर। मैं बोला और अंदर है क्या घर? बोले हाँ सर, कार नहीं आ पाएगा वहाँ पर आपका। बोला ठीक है चलते हैं। तो लेके जा रहे हैं बहुत अंदर, कम से कम नहीं मैं भी तो 200-300 मीटर पैदल पैदल एकदम वो कहीं कहीं हो के एकदम गए थे। एंड फिर वो लोग का घर आया, तो घर में भी पूरा अंधेरा ना। तो एंट्री गेट, वो लोग शायद मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे कि एंट्री गेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो एंट्री गेट टॉर्च मार के दिखा रहे हैं। बोला इट्स ओके ब्रदर, इट्स फाइन, अंदर चलते हैं, प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं पहले की। तो लाइट नहीं जल रही थी गेट ना 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 यार, कहीं वो कॉलोनी में, मैं बताऊंगा उसका, आगे होऊंगा मैं थोड़ा। प्रॉब्लम मेरे को फ़ोन पे पता चल गया था, बट मैं रिवर्ट बैक नहीं किया था उन्हें कुछ, मैं बस देख रहा था कि वाकई में क्या है क्या नहीं है। तो अंदर टॉर्च लेके गए वो, मेरे को 2 लोग लेने के लिए आए थे। वहाँ पर थोड़ा सा मेरे को इनसिक्योर फील हुआ था, इनसिक्योर इसलिए फील, कोई भी होता आप अंदर गए, घर भी पूरा अंधेरा है, मतलब वी आर जस्ट यूजिंग आवर फ्लैश लाइट, मैं मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ, वो लोग एक टॉर्च लेके अंदर लेके जा रहे हैं। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा किसी को, ऐसा बोलना अच्छा भी नहीं लगता है। एट द टाइम घर एंटर किया हूँ, पूरा ईंट, जैसे नॉर्मल हमारा फ्लोरिंग होता है ना, उनकी पूरी ईंट रखी हुई है, मतलब कच्ची फ्लोरिंग कह सकते हैं, वी कैन से। एंड घर भी वैसा ही था, पूरा कच्चा टाइप का। मैं उतना अंधेरे में फर्स्ट टाइम तो मतलब दिखा नहीं पहला उस पर। अंदर गए, अंदर जैसे सुनिए तो आगे तो सुनिए आप लोग। अंदर गए, अंदर जाके वो लोग का घर नो डाउट बहुत बड़ा, मतलब वो घर के अंदर भी गली गली टाइप का लेके जा रहे हैं ना वो लोग। एट द टाइम हॉल पे या सेंटर एरिया पे ऑलमोस्ट हम पहुँचे। तो जैसे ही पहुँचे, जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ, 2-3 लोग और आए पड़े हैं ना, 2 आदमी यहाँ, 2-4 आदमी। अब सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा इनसिक्योर फील होता ही है, चाहे कितने भी, क्योंकि आप वहाँ पर अकेले विजिट पे जा रहे हो, ठीक है। तो यार लेने आए 2, उसके बाद नहीं मैं भी 14-15 इंसान हो गए, और सारे जेंट्स जेंट्स जेंट्स। मैं बोला ठीक है, इट्स ओके फाइन। अब मेरे को थोड़ा सा वो तब लगा, जैसे मैं अंदर बैठा, वो लोग मतलब नॉर्मली बोले सर बैठिए, 4 पाई लगी हुई थी, अंधेरा था रूम, मोमबत्ती वगैरह जली हुई है। जैसे मैं बैठा, वहाँ से दरवाज़ा लॉक हो गया, मतलब कर दिया इंसान, एक आदमी ने, पता नहीं कौन था, उनके फैमिली वाले होंगे, दरवाज़ा सीधे लॉक। बोला ठीक है, कुछ नहीं होता, देखेंगे जो होगा। उसके बाद जो मेरे क्लाइंट थे जिनसे पहले बात हुई थी, वो बैठे, वो इनकम टैक्स में एक्चुअली, ही इज़ एन इंस्पेक्टर, तो उनसे बढ़िया बात हुई, ही इज़ अ लेटेड वन। एंड बातचीत करते करते मुझे पता था कि सीन क्या है, एंड आई कैन सेंस कि कितना ही डेंजरस हो सकता है। आपको ऐसे घुसते ही महसूस हो गया था कि कुछ यार गलत है इस जगह में? पीयूष जी, पहला जब कॉल आया था उनका, मेरे को तभी फील हो गया था, बट मैं ये कहूँगा कि जितना मुझे फील हुआ ना, उससे कई गुना ज़्यादा था, फैक्ट बता रहा हूँ। तो मैं बताऊँगा अभी क्या फ़ील हुआ। मैं गया, बैठा वहाँ पर, नॉर्मली पहले प्रॉब्लम बताया। प्रॉब्लम देखिए, जहाँ भी वास्तु का इशू आ जाता है ना, मेजरली प्रॉब्लम्स एक नहीं बहुत सारी आने लगती है। अब मेजर जो उनका प्रॉब्लम था ना, वो ये था कि उनकी एक मदर थी, मतलब जो उनकी मदर थी, उनके ऊपर मेजरली पैरानॉर्मल चीज़ का इशू था। इशू ये था कि वो आई, जैसे आप लोगों ने मतलब हम टीवी वगैरह पे नहीं देखते, जैसे कि एकदम कोई बीमार इंसान, बहुत ज़्यादा दुबला, मतलब एकदम लकड़ी की सीक पूरी। तो उन्होंने कहा मेरे क्लाइंट ने कि सर मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो मेजर इशू है, तो आप उन्हें एक बार मिल लीजिए, देख लीजिए। बोला इट्स ओके फाइन। तो फिर वो अंदर वही अंधेरे अंधेरे, मैं उनसे पूछ लिया कि यार ये क्या है। तो बोल सर आई डोंट नो, आपके आने के कुछ टाइम पहले ही लाइट चल दी, यहाँ कभी लाइट नहीं जाती। एंड लिटरली वो इतना पॉज कॉलोनी है कि आई डोंट थिंक सो कि वहाँ लाइट जाती होगी।
दिल्ली का ही है, जाती भी को तो शायद डीजी जनरेटर सब रहता है, बट उस दिन वो लाइट आई नहीं रही, तो वो लोग बोले भी पहले भी जा चुके, बट 5-7 मिनट के अंदर आ जाती है। बट ठीक है, मैं चीज़ें समझ आ रही थी मुझे, बट गया तो एट द टाइम मैं उनकी मदर को देखा ना, मतलब बोलना नहीं चाहिए एंड गॉड से कैसा कुछ ना हो, बट यार मतलब उनको देख के आप डर जाओगे। मतलब एकदम दुबली पतली, पूरा मतलब मुंह वगैरह पूरा अंदर है, एंड शी कांट से एनीथिंग टू मी। वो बस मेरे को देख रही है बैठ के, वो सामने मोमबत्ती जला हुआ है ऐसे करके। बाल भी बिखरे वगैरह ना नॉर्मली बाल वाल उतना नोटिस हुआ नहीं, अंधेरा भी था, मोमबत्ती में दिख रहा है। मैं बोला आंटी कैसे हैं, ऐसे करके नॉर्मल बात की मेरे से कि बेटा घर का तकलीफ़ ठीक कर दो मेरे को। मैं बोला ठीक है, आप यहाँ पर, उनसे बात भी नहीं किया जा रहा था। मैं बोला ठीक है, इट्स फाइन। मैं गया, बाहर गया तो मैं बेसिकली सिर्फ ज़मीन नहीं, छत पे भी चेक करता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप पहली बात तो उनका घर ना एकदम कॉर्नर था, एंड कॉर्नर आप छत पे गए, पूरा पीछे का एरिया पूरा ऐसे वास्ट पड़ा हुआ था, ऐसे नहीं खंडर रहता है, पूरा पूरा खंडर था। पशु मतलब पशु रखने के लिए भी वो लोग जगह बनाए थे, बट वहाँ पर रखे नहीं थे, पूरा खंडर छत से दिख रहा है मेरे को। यार बात कर रहे हैं हम लोग, मैं थे, मेरे क्लाइंट थे दोनों तीनों, और वो लेडी थी। वो लेडी ऊपर चढ़ के आ गई, जो उनकी मम्मी जो मेरे से बात करने के हालत में नहीं थी। वो छत में चढ़ के आ गई डायरेक्टली। अब किसी को भी एम्बेरस फील होता है, वो लोग भी सोच रहे हैं कि जो इंसान 2.5-3 महीने से बेड से नहीं उठा, वो ऊपर कैसे आ गया। तो मैं भी, और छत भी उन लोग की ना कच्ची छत थी, मतलब बाउंड्री वॉल नहीं था, एंड मैं कॉर्नर पे ही खड़े होकर सब चीज़ देख रहा था। एंड बोलना अच्छा नहीं लगेगा, बट वो लेडी जो अचानक ऊपर आ गई, वो मुझे 2-3 अटेम्प्ट किया मेरे को धक्का देने का। नॉर्मली मतलब जैसे कि नहीं बात करते करते ऐसे हाथ जोड़ते, बेटा ठीक कर दो, ऐसे हल्का हाथ से प्रेशर मार रही, इस टाइप का। बट ठीक है, वो रिएक्ट नहीं किया, बट मुझे चीज़ें समझ आ रही थी। टेक्निकली ये था कि मैं बता रहा हूँ, विच सुने होगे, जानते होगे आप लोग, चुड़ैल विच क्राफ्ट एक होता है अलग से। वो लेडी इतना ज़्यादा विच क्राफ्ट कर चुकी थी कि उनको हिट बैक मार दिया था, और उनकी वजह से उनके घर पे प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा, इतना ज़्यादा विच क्राफ्ट कर चुकी थी। वो चीज़ मैं उस वक्त उन्हें किसी को नहीं तो बोला। ब्लैक मैजिक को ही कहेंगे। एग्जैक्टली, ब्लैक मैजिक बहुत छोटा है विच क्राफ्ट के सामने। अच्छा, विच क्राफ्ट को हिंदी पे जिसे चुड़ैल कहा गया है। चुड़ैल को एक्टिवेट करने का, या वो उस टाइप की नेगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट करने का जो रिचुअल्स होता है, तो वो 2-3 अटेम्प्ट की मुझे वो करने के लिए। उनके घर की एनर्जी इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी दैट, देखिए सी कोई भी नेगेटिव चीज़ें कभी नहीं चाहती कि आप उन्हें सही करने दो। एंड जैसे हमें पता चलता है, जैसे मुझे फ़ोन कॉल पे पता चल गया था, या वहाँ पर विजिट करके मेरे को सेंस हो गया था, वैसे उन्हें भी सेंस हो जाता था कोई तो चीज़ ठीक करने के लिए हो रहा है। टेक्निकली देखे तो वो उनकी मदर नहीं थी उस वक्त के लिए, क्योंकि वो एक डिसऑर्डर है एक मेडिकल साइंस में देखा जाए तो ऐसा था। तो जो 2-3 अटेम्प्ट की, तो फिर मैं बीच पे चला गया, एंड देन उनसे बात की। उन लोग घर वाले सारे शॉक्ड है ना कि ये मतलब मम्मी कैसे ऊपर आ गए। एंड वो उन लोग को बोल रही है अचानक से, जो इंसान, क्योंकि नीचे मैं उनकी वॉइस सुना था, फीमेल जैसी वॉइस थी उनकी भी। वो ऊपर आने के बाद उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो गई, जैसे नहीं कि ड्यूल टोन में बात करने के लिए कि कुछ नहीं बदलेगा, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। भारी हो गई थी आवाज़, बहुत ज़्यादा भारी, मतलब वो आई कांट एक्सप्लेन, ऐसे भूतों टाइप की 2-3 आवाज़ नहीं आ रही थी, बट बहुत ज़्यादा हैवीनेस था। है ना, आप 2 मिनट में सोचे ना कि जो इंसान में से बात तक नीचे नहीं कर पा रहा था, बेड से नीचे उतर नहीं पा रहा था, वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गया। तो वो में से एकदम हैवीनेस में, मतलब उन लोग को, अपने फैमिली वालों को बोल रही कि ये नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसे कुछ नहीं ठीक कराना हमको, जिसको लाया वापस भेजो, नहीं तो उनको वो भी गए तुम भी गए। मतलब शी यूज्ड टू से मी कि यार तुम अगर दोबारा यहाँ पर आए तो तुमको मैं मार दूंगी। ये बोला डायरेक्ट? ये डायरेक्टली बोला उन्होंने। मैं बोला कि आप हो कौन? तो बोला कि उससे तुमको मतलब नहीं है, बट जो चल रहा है वैसे ही चलने दो। तो वो दूसरा चीज़ होता है, वैसे बेसिकली महाशुभ एक माला आता है, रुद्राक्ष माला, उससे मैंने तुरंत, मैं लेके चलता हूँ अपने साथ कुछ चीज़ें जो समझ आता है। तो मैंने उनको, बेटे को तुरंत बोला कि इसको उन्हें वेयर करवाइए और एक बार इसका पानी पिलवाइए। तो वो चीज़ हो, थोड़ी सी चीज़ें न्यूट्रलाइज हुई। मैं ये नहीं कहूँगा फिर, क्योंकि उसको भी टाइम करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट अगेन मैं कुछ एक्टिविटी वहाँ पर कुछ रिचुअल किया, वो वास्तु का पार्ट नहीं है खैर। तो उससे मुझे, उन्होंने उनकी वाकई में जो माता जी की हो सकता है सोल एक्टिवेट हुई अगेन। तो उन्होंने कहा कि बेटा बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो और गलती मेरी है। मैं एक्चुअली, वो लोग एक बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली से हुआ करते थे, एंड बीच में उनकी वेल्थनेस, मतलब किसी को वो आ गया था कि उनके ऊपर ना किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह किया है, तो उन लोगों की डाउनफॉल चालू हो गई थी। तो उससे बचने के लिए इन्होंने कुछ एक्टिविटी चालू की। अब उस एक्टिविटी में ये इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गई, इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गए कि अब उसे वो कंटिन्यू कर रही। तो वो मुझे क्लियरली कह रही कि बेटा सॉरी, मैं इस टाइप का, मुझे माफ़ कर दो, बट ये चीज़ को मैं नहीं कर सकती, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, और मेरे को यहाँ पर रहना भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब वही वाला सिचुएशन ना कि ना उगल सकते हैं ना निगल सकते, वो वाला सिचुएशन आ जा रहा है। तो बोली कुछ भी कर दो बेटा, मेरे फैमिली के लिए इसको ठीक कर दो, और मैं ज़्यादा दिन यहाँ रह नहीं पाऊँगी, मेरे को मरना है, लेकिन अगर मैं मरी इस सिचुएशन के साथ तो इस घर से किसी ना किसी को लेकर जाऊँगी।
अच्छा। ये तो क्लियर बोल दी। जो जब आपने रुद्राक्ष की माला पहने उसके बाद वो शांत हो गई थी वैसे? बहुत हद तक जो ऊपर एकदम आ गई थी ना, मतलब एकदम चढ़ बढ़ के, मतलब कहते हैं ना, देखो मेंटली इंसान का चेंज होता है, ठीक है। अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा खुद को समझोगे मैं फिट हूँ, यू कैन बी फिट, बट अगर एट द टाइम हम सोच लेंगे ना कि हम मतलब एकदम लथार्जिक फील कर रहा है इस टाइप का, तो आप तो सेम वैसे नेगेटिव एनर्जी आपको ब्रेन को इन्फ्लुएंस करती है। किसी चीज़ को आप प्रवोक करोगे, मैं वहाँ पर अगर कुछ चीज़ ठीक करने गया हूँ तो वो एनर्जी प्रवोक हुई है, तो वो एक अचानक से चेंजेस आते हैं। बट महाशुभ रुद्राक्षमाला जो होता है उसके मतलब बहुत शायद लोग सोचे इस चीज़ को कि मैं कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा हूँ, बट ये फैक्ट है, जो है वो है। अब लोगों को जो सोचना है सोचने दो। पर वो आसानी से पहन ली थी उन्होंने? ना 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 ना, मैं देखो पहली बात तो फीमेल थी, दूसरी बात की मेरा कोई रोल नहीं, मेरा वो चीज़ है वहाँ पर ठीक करना, तो मैं उनके बेटे को दिया था। मेरे को पता था कि वो नहीं पहनेगी मेरे हाथ से, सबसे पहली बात तो उन्हें तो पहले झूठ बोलकर पानी पिलाया गया था उसका, क्योंकि अगर नॉर्मली बोलते तो उन्होंने ये कहकर पानी पिलाया कि मम्मी जी, मतलब उनके जो बेटे थे, जो मेरे क्लाइंट थे, कि बहुत थक गई हो, ऊपर वगैरह अचानक चढ़ गई हो, तबीयत ठीक होने वाला, पानी पी लो, उसमें दवाई दे के पिला रहे हैं। तो वो पानी पीने के बाद कुछ 7 से 10 मिनट का टाइम मिनिमम लगा था उन्हें न्यूट्रलाइज होने में। अदरवाइज शी वाज लाइक कि तुम जाओ, मेरे को कुछ नहीं कराना है, ये घर आज भी मेरा है और यहाँ से मैं किसी को लेकर जाऊंगी, तुम लाइक दैट, मतलब इस टाइप का कर रही थी। बट हाँ, वो चीज़ें न्यूट्रलाइज है, रुद्राक्षमाला किए। फिर वहाँ पर प्रॉब्लम ये था मेजरली, एज ए टोल्ड यू, कि वो इतना ज़्यादा विचक्राफ्ट कर चुकी थी, और इस बात में उनकी बहुएं जो थी, मतलब जो उनके बेटे की वाइफ थी, वो सारे 2 थे वहाँ पर, वो दोनों एग्री किए थे। बोलते कि सर जब रात में सब कोई सो जाते हैं तो 12:30-1 बजे के करीब ना उठ के मम्मी जी जाती है शमशान घाट जाकर वहाँ पर भस्म लगाती है अपने सर पे। और जब हम घर पे जैसे कि अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, ये उन्होंने बोला मुझे कि जब भस्म वगैरह हम मतलब अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं तो उसका जो गिरता है, तो उसको देखकर बोलती है कि बेटा इंसानी भस्म ज़्यादा अच्छा रहता है इससे ज़्यादा। एंड कुछ दिन से मम्मी जी, पिछले 3-4 हफ्ते से मम्मी जी हमसे रोज़ ये कह रही है कि मुझे इंसानी खून पीना है। अच्छा। तो ये उनके घर में चल रहा था। प्रॉब्लम मेजरली वही थी कि वो इतना ज़्यादा रिचुअल, देखो कोई भी चीज़ ना, लेट अस सपोज कि आप नेगेटिव कोई भी चीज़ को अगर अपने घर पे कर रहे हो, चालू तो आप एक कमरे से करोगे, बट वो चीज़ फैल जाती है। और वो चीज़ फैलना भी इशू नहीं है, इशू तब आता है ना कि जब नेगेटिव ऑरा पूरे घर पे फैल जाता है, तो वो नेगेटिव एंटिटीज़ को अट्रैक्ट करता है। उस वक्त तक उनके घर में कोई एंटिटी अट्रैक्ट नहीं होती, बट कहीं ना कहीं वो चेंज हो रही थी उस चीज़ में। जो देखो कहा जाता है ना, डायन या चुड़ैल, वो एक्चुअली ऐसे बनते हैं, वो इंसान रहते हैं, कोई प्रेत नहीं रहते हैं वो लोग, वो इंसान रहते हैं जो अपने आप को उस लेवल का पहुंचा देते हैं। मैं ऐसा ऐसा पर इस केसेस केस में आंटी के ऊपर तो थी ना नेगेटिव? उनके ऊपर थी यार, बहुत पीक पे थी, मतलब आप समझ सक रहे हो। मैं खैर ये बात उन्हें डायरेक्टली कहा भी नहीं, आज तक नहीं कहा मैं, बट जो एनर्जी 2-3 बार मुझे कहीं ना कहीं वो मुझे मारना ही चाह रही थी। कॉर्नर में मैं खड़ा था, 3-4 अटेम्प्ट किया उन्होंने, तो वो चीज़ समझ आ जाता, तो उनके ऊपर थी। तो बेसिकली वहाँ पर अब देखो, अब प्रॉब्लम वहाँ आ जाती तो ज़मीन में मेजर प्रॉब्लम थी। मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि चीज़ें ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि वहाँ पर वी कांट से एट ऑल कि वहाँ पर वास्तु का इशू था वास्तु का इशू 30-40% था। एंड मैं सिर्फ वास्तु करता नहीं हूँ, बोलता बस हूँ कि हाँ ठीक है वास्तु है, बट मेरे आप लोग भी जान रहे हो कि वास्तु के अंदर मेरे बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। यंत्र मंत्र का भी पार्ट आ जाता है, तंत्र का भी पार्ट आ जाता है, न्यूमरोलॉजी वगैरह का भी आ जाता है। वहाँ पे आपने तंत्र किया? मेजरली वहाँ की चीज़ें ना, लैंड इशू को न्यूट्रलाइज किया गया था, तंत्र मंत्र यंत्र तीनों का यूज़ किया गया था। वास्तु तो बहुत बाद में वहाँ पर आया था चीज़ों को सेट करने में। लैंड एनर्जी न्यूट्रलाइज बेसिकली वहाँ पर की गई थी। वहाँ पर नाभि विधि पूरा किया गया था। नाभि विधि बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में वो चल रहा है, और कहीं ना कहीं मिथ्स बहुत ज़्यादा है। हमने ऐसा डिसाइड, मतलब एक चीज़ बनाया, एक प्लेट बनाया बेसिकली, हमारे वेबसाइट mahashubh.com पे मिल जाएगा। उसके अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी इनग्रेव्ड रहती है। हमारा काम ये रहता है कि बस उसको घर को सेंटर पे उसे नीचे हम दबा दें, वो पूरी मतलब 40-50% इशू को ऐसे सॉर्ट आउट कर देगा। नाभि विधि कहते हैं उसको? नाभि विधि एंशियंट नाम है उसका, उसी को ही देखो हर चीज़ ना अकॉर्डिंग टू मी, वास्तु हो गया कुछ भी हो गया, समय के साथ बदलते रहता है। अब आप बैठे रहोगे कि हमें पुराने ज़माने का ही वास्तु करना, हमें एंशियंट वास्तु करना, तो वो आज के डेट में पॉसिबल ही नहीं है, और शायद वो आपको रिजल्ट ना दे। एज अ टोल्ड यू ना यार, कि मेरा मेजर फोकस रहता है रिजल्ट में। सिंपल सी बात है यार, मैंने लाखों लाख रुपए लिए, तो मेरा फोकस रहेगा कुछ भी करके इनको रिजल्ट दो। तो वो देश काल स्थिति परिस्थिति के साथ चेंज होता है। तो हमने ऐसा एक प्लेट बना दिया है कि डायरेक्टली उसे कोई नाभि विधि वगैरह कोई ऐसे बड़ा पूजा, क्योंकि आज डेट में टाइम नहीं है किसी को, सिंपल सी बात। अब मैं वहीं जाके बोलता, अब नाभि विधि करने में 4 घंटे का समय लगता है, मुहूर्त अलग से निकालना पड़ता है, कि कौन सी विधि चल रही है ये देखना पड़ता है, फिर किया जाता है। बट प्लेट को हमने ऐसा डिज़ाइन किया, वो अभिमंत्रित प्लेट है पूरा, उसे कुछ नहीं करना सेंटर पे, बस हम वहाँ पर वो उसी दिन मैंने तुरंत, क्योंकि उनकी ऑलरेडी कच्ची फ्लोरिंग थी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मैंने पूछा घर क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हो, तो बोलते सर पिछले 3 साल से हम लोग के पास पैसा है, सब चीज़ें, बट हम घर नहीं बना। लैंड एनर्जी खराब थी ना वहाँ पर, वो सिचुएशन, वो रिचुअल चल रहे हैं यार। वहाँ पर
सॉरी टू से ऑन कैमरा बोलना अच्छा नहीं लगता, उनके घर के किचन में जब गया था ना, कच्चा मांस पड़ा हुआ था। अरे बाप रे। ऊपर जाके वो लोग बोलते हैं मेरे को छत में, जब उनकी मम्मी जी ऊपर नहीं आई थी तब उन लोग नॉर्मल केस डिस्कस कर रहे हैं, बोलते कि सर हम लोग वेजिटेरियन है, कभी नॉनवेज नहीं खाया। डॉक्टर मम्मी को ऐसे ही बोला कि आप इन्हें हो सकता है या तो नॉनवेज खिलाए या प्रोटीन ऐड करिए। उस दिन से मम्मी बोली कि मेरे को चिकन खाना, और वो कच्चा चिकन खा रही है। और फैक्ट है कि पेट भी खराब नहीं हो रहा है। जब किसी के अंदर तामसिकता बढ़ती है, जब कोई नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है ना, तो इंसान तामसिकता की तरफ बढ़ता है, लिकर कंजम्पशन, नॉन वेज का कंजम्पशन। और वहाँ आप समझ जाओ जो कच्चा मांस खा रहा है, जो इंसान डायरेक्टली ये बोल रहा है कि मुझे इंसान का खून पीना है, उसका क्या हिसाब किताब होगा। अच्छा, ऐसे केस में जैसे आप के जो क्लाइंट थे, हाँ जी। उन्होंने आपको बुक करने से पहले ये नहीं बताया था कि उनकी ना मॉम ना ऐसी ना चीजें ना फेस ना कर रही ना है? ना ना। अगर आपको मालूम होता तो आप वास्तु विजिट करते वहाँ पे? 101% यार, सिंपल सी बात है। दो चीज़ आता है, और मैं बहुत ट्रांसपेरेंट टाइप का बंदा हूँ। दो चीज़ें आती, पहली चीज़ें तो ये आती है कि उनकी प्रॉब्लम चल रही है, वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अगर उनका फ़ोन मेरे को घूमा और मेरे से फ़ोन रिसीव हुआ है, तो कोई एक फेथ है, कोई ट्रस्ट है। उसको जो इतने सालों से मैं मेंटेन करके रखा हूँ, वो करना मेरा पहला ड्यूटी। और दूसरा सिंपल सी बात है यार, आपको वो काम के पैसे मिल रहे हैं, आपको आपके स्किल्स के पैसे मिल रहे हैं। आज यूट्यूब आप लोग को इसलिए पे करता है क्योंकि आपका हमारा पॉडकास्ट अच्छा चलता है। सिंपल सी बात है, हम स्किल से कमा रहे हैं। तो अगर आपके पास वो स्किल है, कहीं ना कहीं अगर आपके वो काम करने आता है, तो यार सिंपल सी बात है। तो दो चीज़ें रहती है कि पहली बात प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अगर मुझे पहले भी, मेरे को अराउंड 40% पता चल गया था। मैंने कहा, जब उनका कॉल आया था, उन्होंने कुछ नहीं पता, उन्होंने कॉल में क्या कहा था, सर हमारे घर पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे घर पे ना ग्रोथ रुक गई है हमारे, मैं कमाता अच्छा हूँ, पैसा पर प्रॉपर बचता नहीं है, और ना मदर की हेल्थ इशू है। इतना ही कहा था, इससे ज़्यादा नहीं। 2.5-3 मिनट की बात हुई थी हार्डली। और उस 2.5-3 मिनट में मेरे को ये पता चल गया था कि कुछ ना कुछ इनका पैरानॉर्मल सीन वगैरह चल रहा है इनके घर पे। मैंने उन्हें कहा नहीं, देखो किसी भी डराना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं बोल भी देता, हो सकता है शायद उन्हें ना पता हो, वो डर जाते हैं। और डरा के अकॉर्डिंग टू मी जो पैसा कमा लिया वो सही कंसल्टेंट ही नहीं है यार। अब वो तो चलिए, वो सिचुएशन पीक पे आ जाती तो मेरे को कई जगह कितने ऐसे केसेस रहते हैं। मेरे ऑनगोइंग क्लाइंट जो शायद देख रहे होंगे जानते होंगे, मैं बोलता भी नहीं हूँ उनको कुछ, ठीक हो जाता है। जब ठीक होने के बाद फिर पता चलता है कि भैया आप लोगों के साथ तो ये प्रॉब्लम था। फिर यहाँ पे कैसे चीज़ ठीक करी आपने? यहाँ बेसिकली 3 चीज़ें की गई। सबसे पहले तो जो नाभि विधि का मैंने बताया कि वो हमने प्लेट इनग्रेव किया, वो अलग से जो हमारा उसके अंदर सब रहता है, यंत्र रहते हैं, उसमें मंत्र का पार्ट आता है, अभिमंत्रित करते हैं, उसमें अलग अलग स्टोन्स यूज़ होते हैं, जेम स्टोन यूज़ होते हैं, क्रिस्टल यूज़ की जाती है, उसे इनग्रेव्ड अंदर बरी किया जाता है ज़मीन के अंदर। उसमें कुछ काम नहीं रहता लोगों को, बस आपको गड्ढा खोदना है 4-5 फीट का या 3 फीट का, अंदर दबा देना, पैक कर देना। वो 1 से सवा 1 महीने में पूरा गेम खेल देगा पूरा। मतलब मैंने कहा ना 50% चीज़ें सॉल्व कर देगा। अगर आपके घर का लोग कहते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम जिसके यहाँ रहता है खराब करता है, ये करता है, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आपकी लैंड एनर्जी सही है ना, तो लाख टॉयलेट बना लो आप, नॉर्थ ईस्ट पे कुछ नहीं होने वाला है आपको। तो ये वैसे वहाँ पर ये किया गया था, महाशुभ जो प्लेट है वो लगाया गया था वहाँ पर। दूसरा वो वास्तु का पार्ट नहीं था, वो तंत्र का पार्ट था कि एनर्जी को न्यूट्रलाइज किया गया था मंत्रोच्चारण के थ्रू। एंड फैक्ट बता रहा हूँ, एंड लोग जो भी समझे, आप लोग जो भी समझो, मैं बड़ा प्राउड हूँ इस चीज़ के ऊपर यार, कि लगभग 1 से सवा 1 घंटे में चीज़ें न्यूट्रलाइज हुई थी इनकी। 1 से सवा 1 घंटे, मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 से मैंने स्टार्ट किया था, 11 सवा 11 को चीज़ें न्यूट्रलाइज हो गई थी। जो उनकी मदर को जो प्रॉब्लम था वो इशू पूरा सॉर्ट आउट हो गया था। प्लस उसके बाद फिर मैंने वास्तु भी सेट किया था, क्योंकि वास्तु सेट होना बहुत ज़्यादा, देखिए सिंपल सी बात है, वास्तु क्या होता है, वास्तु मेरे वो है कि मैं जो करता हूँ कि जो मैं एक इंसान है, जो घर पे लोग रहते हैं, उनकी एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जी और लैंड की एनर्जी के साथ सिंक कर देता हूँ। एट द टाइम चीज़ें सिंक हो जाती, चीज़ें सही हो जाती। प्रॉब्लम कब आती है, अब आप नॉर्मली सोचो ना, जब हम उल्टा ऊटपटांग चीज़ें करते हैं या ऊटपटांग जब सिंक्रोनिसिटी नहीं बैठती है, तब प्रॉब्लम आती है। जब सिंक चीज़ें नहीं होती, अब इंसान ऊपर पहना है कोट सूट एकदम, नीचे पहना है बॉक्सर और उसके नीचे पहना है स्पोर्ट्स शूज, जमेगा वो? नहीं जमेगा, नेवर। कोई भी चीज़ सेट पे अच्छी लगती है भाई, या तो आप पूरा सूट पहन लो तो बॉक्सर के साथ ऊपर टी शर्ट टीज डाल लो, नीचे कुछ क्रॉक्स डाल लो, या फिर नीचे स्पोर्ट्स शूज पहनो तो स्पोर्ट्स वेयर पहनो। क्यों? तब जमता है क्योंकि वो सिंक हो जाता है तीनों चारों चीज़ें। तो सेम ऐसा ही वास्तु में चीज़ों को सिंक किया जाता है कि यूनिवर्सल एनर्जी के साथ इंसान जो वहाँ लोग रहते हैं उनकी ह्यूमन एनर्जी को सिंक करो, उसके साथ साथ लैंड। जिनका ये 3 चीज़ें सिंक रहेगा उनकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तब पता है मिरेकल होता है, तब आपको नेगेटिव जोन भी पॉजिटिव रिजल्ट देने लगती है। अभी रिसेंटली केस था ये वाला, नहीं मतलब ये जिम कॉर्बेट के पहले एक जगह है, जगह का नाम पंतनगर एयरपोर्ट के पास है, वो जगह नाम भूल रहा हूँ। फैक्ट बता रहा हूँ, शायद वो वीडियो देख भी रहे होंगे। उनके घर में पूरी टॉयलेट गलत जोन पे थी, पूरी की पूरी टॉयलेट, जितने उनके वॉशरूम थी ना, सब 2 टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट पे था, उसके ऊपर का साउथ ईस्ट पे था। तो मास्टर बेडरूम पे जो टॉयलेट था उनको नेगेटिव रिजल्ट दे ही नहीं रहा था।
जब मैंने डायग्नोस किया 2 रीज़न था। पहले उनके कार्मिक बहुत अच्छे थे, पिछले कर्म बहुत अच्छे थे जो कर्म किए हुए थे। दूसरा रीज़न था कि वो ग्राउंडिंग, क्योंकि उनको, वो मेरे पहले के क्लाइंट थे, उनका भी केस मैंने पहले कर चुका था उनके, तो वो लैंडिंग के साथ ऑलरेडी उनका कनेक्शन था, ऑलरेडी सिंक थी उनकी एनर्जी। तो वो लोग दूसरा पेंट हाउस बनाया था जस्ट साइड में, उसमें पूरा टॉयलेट वो लोग गलत बना डाले थे। तो लेकिन वो गलत होने के बावजूद भी वो चीज़ उनको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो यही होता है। और जिस भी घर में सिंक नहीं होगी चीज़ें, एनर्जी सिंक नहीं होगी, वहाँ कहीं ना फिर उटपटांग चीज़ें होने लग जाएंगी। शादी में प्रॉब्लम आएगी लोगों के, कंसंट्रेशन का, ये सब छोटा, ये एक यूनिवर्सल साइन है। एक मेरा अल्बर्टा का केस है, कनाडा में एक जगह है अल्बर्टा करके, वहाँ का एक केस है, सेम ये चीज़ था। वहाँ पैरानॉर्मल वो लोग उनके वजह से पैदा हुआ था वो चीज़ें। वहाँ क्या हुआ था भाई? बेसिकली वहाँ पर पता प्रॉब्लम बड़ी, जब उनका भी पहले बार जब कॉल आया था ना, तो उनका वो इस इश्यू से मेरे पास आया था कि उनकी बेटी की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, और उनका एक छोटा बेटा है जो इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं था, वो अच्छा खासा पढ़ रहा था, उसके बाद अचानक से मतलब गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया था वो। सिर्फ इतना ही केस आया था, और मैं उसी समय उनको डायरेक्ट मतलब वो उनके हस्बैंड ही थे जो मेरे क्लाइंट है, जो वो है, उनसे मैं डायरेक्टली मुँह पे बोल दिया था कि आपके घर में एंट्री यहाँ की, आपके घर में ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फिर डायरेक्टली फिर केस मैंने उठाया, वो केस किया। उनके घर में प्रॉब्लम ये थी, उनकी वाइफ जो थी डेंटिस्ट या स्किन केयर का कुछ, तो मतलब डॉक्टर थी, ये डेंटिस्ट या स्किन केयर में था शायद तक उनका, तो बेसमेंट में स्किन केयर का उनका पूरा हुआ था। उनका स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला, सब चीज़ बहुत अच्छा चल रहा था, पैसे कमाए वो लोग, पैसा है, बेटी की भी शादी का बात वगैरह पूरी तय हो गई थी। अल्बर्टा में ही रहते थे पहले भी वो लोग। पैसा है तो कोई भी इंसान सोचता है कि थोड़े बहुत पैसा है तो यार अब थोड़े अपग्रेड करें, तो घर अब नया खरीदना चाहिए। वो लोग कहता कि बेटी की शादी होगी सर, मेहमान वगैरह, अब हमको भी बड़ा घर चाहिए, पहले का घर है वाला खरीद लो। भाई साहब ने कंसल्ट नहीं किया, उनको घर इतना पसंद आया बाहर से शायद तक, और सस्ता मिल रहा था। मेन चीज़ देखो, हर बार ना सस्ती चीज़ें अच्छी नहीं होती है, सिंपल सी चीज़ है। तो उनको सस्ता मिल रहा था, वो उन्होंने घर खरीद लिया बिना मैप मुझे शेयर किए। एक बार पूछ भी लेते, मैं तो क्लियर मना कर देता उसमें, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तो उन्होंने खरीद वगैरह लिया। अब जब प्रॉब्लम, वो घर में शिफ्ट होने के 1.5 से 2 महीने बाद उनको प्रॉब्लम आनी चालू हो गई थी। उनको ये, मैं उनका बता रहा हूँ आप लोग, लिटरली मतलब मैं मेरे ऑफिस में बैठे बैठे मेरा हालत ख़राब हो गया था। जब उनसे बात हो रही थी, वीडियो कॉल चल रहा था, तो मेरे को, क्योंकि वो मेरे पुराने क्लाइंट है, तो मेरे को पता है उनके घर में उनकी एक खुद की बेटी है और एक बेटा है उनका, और हस्बैंड वाइफ 4 लोग रहते हैं। उस दिन जब वीडियो कॉल हो रहा है, वो घर दिखा रहे हैं मुझे, तो मुझे एक और फीमेल दिख रही है। तो उनकी जो मदर थी ना, हाँ कैमरे पे मदर थी, ठीक है। तो नॉर्मली आप भी आमूमन की ठीक है यार, घर पे दोनों में से किसी एक की मदर है, ठीक है, वो ओल्ड एज है, समझ आता है। वो दिख रही है, पूरा चीज़ हुआ। बेसमेंट में गए, उनकी वाइफ का जो सेटअप था पूरा, जो भी वो स्किन केयर उसका करती थी, वो सारा चीज़ों का देखा। ऊपर गए उनके रूम पे देखा। अगेन मैं पता नहीं मेरा क्या इंटेंट आया, मैं बोला बेसमेंट में आपका ये रूम बच गया आपको दिखाने। मैं मुंह से निकल गया वाकई में, मेरे को एक लग रहा था कि कोई कुछ तो एक छूट रहा है। बोले अच्छा हाँ सर, मैं स्टोर रूम ही आपको दिखाना भूल गया मैं। तो वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे आया चल के, वो स्टोर रूम में एट द टाइम अंदर घुसे, पूरा अंधेरा, पूरा एकदम पैक था। और उनके गैरेज के नीचे तक, जैसे बाहर जाएंगे ना कनाडा वगैरह पे, या बाहर पे गैरेज रहता है जस्ट, आपका गैरेज जो रहता है घर के जस्ट बाहर पे, उसके जस्ट नीचे था गैरेज भी। उनका पूरा डेड थी ना, वहाँ डेड एनर्जी थी, पूरा गैरेज में वो लोगों ने कचरा भर के रखा हुआ था। एट द टाइम वो नीचे गए, वो मुझे स्टोर रूम दिखा रहे हैं, लाइट वहाँ की ख़राब थी, जलाने जा रहे हैं। यार वही लेडी मुझे फ़ोन पे दिखी, फ़ोन पे बोल रहा हूँ, लैपटॉप पे दिखी कि झांक रही है यार किसी की भी, हाँ मदर या मदर इन लॉ सो कॉल्ड, वो झांक रही है बार बार। मेरे को अजीब लग रहा है, मैं मतलब मेरे को थोड़ा इस टाइप का लगा कि शायद इतना ज़्यादा कौन चेक करता है। मैंने क्लियर बोल दिया कि यार डोंट टेक मी अदरवाइज ब्रदर, बट आपकी मम्मी या मदर इन लॉ क्यों बार बार हमें स्टे, मतलब वो बार बार वो 2-3 बार आ चुकी थी ना। अब कितना, अब एक मतलब क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं बैठ पा रहा है। मैं देख रहा हूँ स्टोर रूम, वहाँ से उनका ऐसा ऐसा करके शक्ल दिख रहा है। बोला यार आपकी मदर इन लॉ है, मदर क्यों बार बार झाँक रही है। बोलते सर कौन मदर इन लॉ, एक ही फीमेल है, मेरी वाइफ है, बच्ची छोटी है, आप जानते हो उसको। मैं बोला कि फिर उनसे वो खुले हुए पुराने क्लाइंट थे। मैं बोला नहीं यार है, उनका वाइट, पूरा बाल वाइट है उनका, वो बार बार स्टेयर कर रही है हमें। तो बोलते सर एक बार मेरी वाइफ से बात करिए आप। तो मैं उनकी वाइफ को बताइए दीजिए। तो उनकी वाइफ मुझे बोली सर जो आपको फील हुआ वो मुझे रोज़ फील होता है, मेरे बेडरूम पे दिखती है, ऐसा लगता है मेरी छाती के ऊपर आके कोई बैठा हुआ है। और सेम वही जो आप बता रहे हो कि वाइट कलर का बाल, उनका चेहरा अच्छे से दिखता नहीं है, अब बड़ी बूढ़ी टाइप की, एक ओल्ड एज टाइप की, और ऊपर आके मेरे बैठे रहती छाती पे, और रोज़ दिखती है, और मैं मेंटली परेशान हो जाती हूँ। केस डायग्नाइज हुआ। डायग्नाइज होने के बाद ये पता चला कि भाई साहब जिसने अल्बर्टा में मतलब वही कनाडा पे उन्होंने जिसने घर बेचा हुआ था, वो घर ऑलरेडी डेड था, वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी, और यही रीज़न था कि उन्होंने सस्ते में बेच दिया घर। अब आप मानोगे नहीं, वो मेरा जो क्लाइंट था, बंदे का ट्रकिंग का बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छा, मतलब इंडियन रुपये में देखे तो महीने का करोड़ों अर्न करना है बंदा।
पता नहीं क्या उसका मति फैली कि सस्ते घर पे गया वो, मतलब वो सस्ता, महंगे में सस्ता घर था, ठीक है। उसका पूरा उस घर पे शिफ्ट होने के बाद ट्रकिंग का बिजनेस चौपट हो गया, पूरा का पूरा बिजनेस चौपट हो गया। उसके 3-4 ड्राइवर मरते मरते बचे, मतलब ट्रक खराब होते होते बच गया। वो ट्रक में कुछ तो प्रॉब्लम बताया था, आई डोंट नो मैं नाम उस प्रॉब्लम को, मैकेनिक को जो वो ये बोला था कि सर अक्सर ये प्रॉब्लम ट्रक पे बहुत रेयरली आती है, और ये अगर प्रॉब्लम आ गई तो उसके बाद सीधे बर्स्ट होता है ट्रक, सीधे टैंक फटता है। मेरे एक दिन में शिफ्ट होने के बाद 1 से 1.5 हफ्ते बाद 7 ट्रक सेम प्रॉब्लम आई है नए ट्रकों पे। पूरा ट्रक का धंधा चौपट हो गया। जो उसके परमानेंट क्लाइंट थे वो छोड़ के चले गए थे। बेटी की शादी में भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यहीं से आ रही थी कि उसके घर में साउथ ईस्ट पूरा इम्बैलेंस था। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उसका जो बेसमेंट में जो स्टोर रूम था वहाँ पर मेजरली नेगेटिव और एनर्जी। जो वो औरत भी थी वो कोई और ही थी, वो कोई और वो थी किसी ना, की मदर इन लॉ नहीं थी, वो कोई और थर्ड वो वहीं की मकान मालकिन होगी। किसी कोई मदर इन लॉ नहीं थी, वो दूसरा होता। तो मेरे को उन्होंने 2 ऑप्शन दिया कि सर अभी मैंने इतना घर भी वो कर लिया है, बिजनेस भी पूरा डाउन चले गया, तो मैंने और भी पैसे लगाए, तो सर घर तो मैं शिफ्ट कर नहीं पाऊँगा, तो फिर इसका ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो सही वहाँ हमने उसे ट्रीट की। प्रॉब्लम ये थी ना कि उस घर पे मतलब हमने देखो कहीं ना कहीं से बात पता चल जाती है, सच सामने आ जाता है। तो जिसने घर बेचा था उसने भी किसी से खरीद कर घर लिया था, उसने वो चीज़ सेल आउट किए थे, और उसने फिर सच कबूल किया कि सर यहाँ पर ना 6-7 साल पहले किसी लेडी ने, ओल्ड लेडी ने सुसाइड कर लिया था, और इसलिए सुसाइड किया था कि उसकी बेटी के रिश्ते कैंसिल हो रहे थे शादी के लिए। अच्छा, तो वो चीज़ हुई थी। बट ठीक है, अब घर सेल आउट तो करवा नहीं सकते यार, सिंपल सा करोड़ों का घर है वो। तो वहाँ पर ट्रीट किया गया, न्यूट्रलाइज किया गया, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी की गई। तो वो आपने वर्चुअली कर दिया? वर्चुअली किया, मैंने बताया, हमारे जो है उनसे एग्जीक्यूट करवाया पूरा चीज़। हम यहाँ से कुछ आइटम्स भेजाए थे, वो भेजाए पूरे। बेसिकली उसमें सबसे पहले चीज़ तो पिंडदान करवाया। आत्मा को शांति पिंड के थ्रू करवाई जाती है। हर जगह हमारे सनातन के पंडित मौजूद रहते हैं, हमारे भी कॉन्टेक्ट्स हैं, उनसे करवाया गया। दूसरी चीज़ मैंने वहाँ का एनर्जी इन्हेंस करवाया, क्योंकि देखो वास्तु इट्स कि ऐसे कुछ हो गया, ऐसे वास्तु होता नहीं। देखो, बीमार को दवाई दी जाती है ठीक करने के लिए, जो ठीक हो उसे और पौष्टिक आहार दिया जाता है फिट करने के लिए। तो वास्तु में ऐसा चलता है कि जो चीज़ खत्म है उसे हम इन्हेंस करें, और जो चीज़ सही है उसे और ज़्यादा बूस्ट करें ताकि आपको सही रिजल्ट दे। उनका जो ट्रकिंग का बिजनेस है वो कॉम्प्लेक्स का भी उनका वो था, पूरा का पूरा उनका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खत्म हो चुका था सिर्फ एक घर की वजह से, समझ रहे हैं आप। तो वैसे वहाँ पर भी उनके प्रॉब्लम आ चुकी थी, तो वो दोनों को फिर वहाँ पर वास्तु भी किया गया। वास्तु के साथ और एक्टिविटी XYZ तंत्र वगैरह मंत्र वगैरह का पार्ट है वो किया गया। उनके में थोड़ा सा टाइम लगा था, 2 से ढाई महीने लग गए थे, क्योंकि उनकी मेजर इशू वहाँ कुछ और थी, घर का इशू था। और यही रीज़न है कि मैं ये बोलता हूँ ना कि कभी भी मतलब बहुत लोग पूछते हैं बना बनाया घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बना बनाया कॉम्प्लेक्स मिल रहा है उन्हें, कुछ ऐसा मिल रहा है कमर्शियल चीज़ें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। पहली बात तो अवॉइड करिए। दूसरी चीज़, अगर ले रहे हो तो उसे पूरा ट्रीट करवाए, वास्तु करवाए, चाहे जिससे भी करवाए अच्छे से करवा लीजिए। अब अवॉइड इसलिए कहता हूँ ना क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये है कि उसको छोड़ के कोई गया, उसका कोई रीज़न है, वो घर या वो कमर्शियल प्लेस या कोई भी XYZ जगह किसी को रेजिस्ट नहीं कर पाया, इसलिए वो इंसान बार बार चले जा रहा है वहाँ से। दूसरी बात यह कि वहाँ पर उस जगह की एनर्जी है, जो वहाँ पर पहले इंसान रहता था, हो सकता है वो लड़ता झगड़ता, हो सकता है वो क्रिमिनल हो, उसकी एक्टिविटी एनर्जी वहाँ पर है। तो जब कोई और भी रहने जाएगा तो उसकी एट्रीब्यूट्स ग्रैब पर करेगा। भाई वर्चुअली इम्पैक्ट उतना ही होता है जितना आप साइट विजिट करके 101% मेरे, अगर मैं कहूँ तो अराउंड 50 to 55% मेरी जो क्लाइंट्स है वो बाहर के ही है। मैक्सिमम उसमें से ही बटे हुए कनाडा के बहुत है, अल्बर्टा के बहुत, मतलब वो कनाडा पे ही आता है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा है, UK के हैं, यूएसए, बहुत जगह, मतलब अराउंड बहुत ही। और 101% होता है। कई जगह विजिट जहाँ पॉसिबल होता है यार कर लेते हैं, बट जहाँ नहीं हो पाता, देखो कई जगह ऐसा है कि अभी एक केस आया था लंदन का बेसिकली, वहाँ जब मैंने ब्रोशर चेक किया और वो निकाला मैंने पूरा एस्टिमेट ना, तो वास्तु से 3-4 गुना आने जाने में ही लग जा रहा था। तो उस चीज़ को मैंने अवॉइड, तो उस चीज़ के लिए फिर हमने वर्चुअली चालू किया। और वर्चुअली में भी 101%, जो मैंने अभी अल्बर्टा वाला केस बताया 100% सॉल्व हो चुका है। वो उनका कमर्शियल रेजिडेंशियल, ना नेवर, वो मेरे लगभग हो चुका है। 4-5 महीने पुराना केस है, आज तक तो दिखी नहीं, बल्कि उनका और फोन है 4-5 महीने पुराने का भी केस है। दिवाली के दिन उनका कॉल आया था मेरे पास कि सर सब ठीक हो गया। मैं उनको मजाक में बोला था, सर अब बताओ आपकी दिवाली मनाए अपनी दिवाली मनाए, अच्छे से याद है। तो 101% वर्क करता है वो चीज़। वाह यार, ये तो बढ़िया चीज़ है। भाई एक बात बताओ, इससे पहले वाली जो आपने बात बताई थी दिल्ली का केस, उसमें आपने एक माला का जिक्र करा था, महाशुभ माला, तो ये क्या है और कहाँ मिलती है? बेसिकली महाशुभ रुद्राक्ष माला ही है, और टेक्निकली देखा जाए तो वो हमारे वेबसाइट महाशुभ.com पे ही मिलेगी। इवन हमने उससे नाम भी दे रखा है ट्रेडमार्क, महाशुभ रुद्राक्ष माला। उसका रीज़न ये है कि वो वैसे वर्क, हमने उसे कॉम्बिनेशन, उसमें 1-2 वो टेक्निकली रुद्राक्ष की माला है, बट उसमें 1-2 रुद्राक्ष ऐसे यूज़ नहीं हुए। उसमें उस माला पे, महाशुभ माला पे आपको हर तरह के रुद्राक्ष मिल जाएंगे।
मतलब पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो अभिमंत्रित होकर वर्क करता है। वो हर अगर प्रेत बाधा है, किसी को भूत बाधा हो रहा है, लग रहा है ना किसी भूत चिमड़ लिया, प्रेत बाधा है, किसी को नशा छोड़ना है, प्रेत बाधा वाले को तो बहुत अच्छा वर्क करता है, आप उसे पहना दो तुरंत वर्क करता है, इंस्टेंटली वर्क होता है महाशुभ रुद्राक्ष माला से। दूसरा चीज जो होता है, किसी को नशे की बहुत ज्यादा लत रहती है, कंटिन्यूएशन में अनडिरिजेबल चीज, नॉट ओनली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अल्कोहल और समथिंग एल्स, आप रिलेट कर सकते हैं कि वो सब चीज़ में इंडल्ज है, महाशुभ रुद्राक्ष माला पहना दीजिए, उसके साथ एक मुखी रुद्राक्ष दे दीजिए उसको अलग से, दोनों वेबसाइट पे मिल जाएगा, बहुत अच्छा वर्क करता है वो चीज़ें। अच्छा, तो बेसिकली रुद्राक्ष होता क्या है ना, आपके ऑरा फील्ड पे वर्क करता है, प्लस हम उस पर कुछ और भी वी आर नॉट लाइक दैट कि हम, क्योंकि हम भी बाहर से मंगाते हैं, सिंपल सी चीज़ है, हमारा जो रुद्राक्ष है ज़्यादातर नेपाल इंडोनेशिया से आते हैं, बट वी आर नॉट लाइक दैट कि वहाँ से हम लिए और सेल कर दिए, उसमें कुछ एक्टिविटी होती है वो की जाती है बेसिकली। क्या एक्टिविटी करी जाती है भाई? देखो बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है शुभम भाई, कि आप ये बताओ ना, पहली बात तो है क्योंकि देखो मैं नॉर्मली नहीं, थोड़ा टेक्निकली भी सोचता हूँ कि आप हमसे सामान क्यों लोगे। रुद्राक्ष बाहर भी मिल जाता है आपको, चलो महाशुभ रुद्राक्ष माला ना मिले बट नॉर्मल रुद्राक्ष बाहर भी मिल जाता है। अब अगर देखा जाए अब्रॉड सेटलमेंट की प्रॉब्लम बहुत लोग को आती है आज के डेट में, अब्रॉड सेटल होना रहता है, हो नहीं पाता है, न सिर्फ रुद्राक्ष उसको कंप्लीट करा सकता है। रुद्राक्ष अगर आप 8 मुखी 2 मुखी रुद्राक्ष पहन लो हो जाएगा, बट बाहर से पहनोगे नहीं होगा। अब शायद सुनने में आप लोग को ये लगे कि मैं अपने वेबसाइट का ही बोल रहा हूँ, बट हाँ बोल रहा हूँ, मुंह पे बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक्टिविटी की जा रही है ना सर। अब नॉर्मली देखा जाए तो जो 8 मुखी रुद्राक्ष तो राहु का कारक रहता है, शनि का कारक रहता है, 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा का रहता है। आप नॉर्मल पहनोगे तो अगर कहीं से लेके पहन रहे हो, नॉर्मली बाहर भी मिलते हैं, ऐसे नहीं है, नॉर्मली पहन लिया आप, वो अपना एट्रीब्यूट्स देगा। शायद जिसके लाइफ में स्ट्रगल चल रही वो कम करेगा, 2 मुखी जो इमोशनली इम्बैलेंस है या फिर डिसबैलेंस चल रहा है उसको बैलेंस करेगा। हम उसमें एक्टिविटी अलग, हम उसे अभिमंत्रित चार्ज कर देते हैं। सोच लीजिए उसे अभिमंत्रित किया जाता है, मंत्र उच्चारण का पार्ट आता है, यंत्र वगैरह का पार्ट आता है, कुछ पार्ट कभी किसी केस में तंत्र का भी आता है। जैसे अब तो हम जो करते हैं तो वो उस बाय डिफॉल्ट 8 और 2 मुखी उससे वर्क करता है। वर्क ये करता है कि वो राहु को इवोक करता है, राहु को अच्छा बैलेंस कर देता है। 8 मुखी 2 मुखी जो रुद्राक्ष है चंद्रमा घर से अटैचमेंट डिटैच करता है इंसान को, क्योंकि देखिए बुरा माने चाहे लोग अच्छा माने, जब तक इंसान घर से नहीं उजड़ेगा तब तक वो बाहर सेटल नहीं हो पाएगा। मेरी रेमेडी सिंपल सी रहती है, ऐसी रहती है भैया, सॉल्यूशन पे मैं फोकस करता तो हूँ। भाई कोई सी भी राशि का हो आदमी वो पहन सकता है ये डेफिनेटली रुद्राक्ष में बहुत मिथ है लोगों को कि राशि क्या है, क्या पहनने चाहिए, हमारे राशि ये है, रुद्राक्ष पहन के हम कुछ खा पी सकते हैं, नहीं कर सकते, कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। रुद्राक्ष इतना प्योर है कि उससे कोई कुछ नहीं कर सकता है स्पेशली, है ना। और जहाँ तक रही राशि वगैरह की, तो हम अगर आप वेबसाइट एंटर मेरे में करोगे तो चाहे क्रिस्टल ब्रेसलेट ले लो, चाहे रुद्राक्ष ले लो, चाहे कोई किट ले लो, हमने भी किट रेडी किया। जैसे अब्रॉड सेटलमेंट के लिए मैं 8 और 2 मुखी तो नॉर्मल बताया, बट इसमें हमने पूरा किट बनाया जिसमें कि अलग से यंत्र भी है, यंत्र में अलग अलग मंत्र आते हैं। नज़र की इशू बहुत लोगों को आ जाती है, उसके लिए हमने ईविल आई का नज़र रखा। अब ईविल आई अपने मार्केट में कितना देखा होगा, ब्लू कलर सा कुछ कुछ मिलता है, अगर आप उसकी हिस्ट्री चेक करो, रिसर्च करोगे ना, वो वर्क ही नहीं करता है। वो बस चाइना ने एक प्लास्टिक का कुछ बना के दे दिया था, फिर वो ट्रेंड चल गया। वो 101% मैं लिख के दे रहा हूँ कि वर्क नहीं करता है, कोई रोल ही नहीं है उसका ईविल आई में। हमने ईविल आई का पूरा किट बना दिया। अब ईविल आई किट क्या है, उसमें हमने वो चीज़ रखा ही नहीं है। हमारे रुद्राक्ष का पूरा उसमें कॉम्बिनेशन है, ब्रेसलेट का कॉम्बिनेशन है, यंत्र है, यंत्र पे मंत्र का पार्ट हुआ है, माँ काली की अलग से मंत्र है, वो सब चीज़ वर्क करती है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।